नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बूस्टर में, जहां हम किताबों की गहराइयों में उतरते हैं और जिंदगी को बदलने वाले सबक सीखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक किताब नहीं, एक आग है, एक चैलेंज है, एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी असली ताकत दिखाता है। यह है कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स, डेविड गॉगिंस की जिंदगी की कहानी, जो हमें सिखाती है कि हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं, अपने डर को कुचल सकते हैं और वो बन सकते हैं जो हम हमेशा से बनना चाहते थे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन यकीन मानो हर मिनट आपके लिए एक नया सबक लेकर आएगा। हम इसे 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। हर हिस्सा आपके लिए एक नया दरवाजा खोलेगा। तो तैयार हो जाइए, और अगर आपको ये सफर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो डुबकी लगाते हैं। भाग 1, अंधेरे से ताकत की शुरुआत। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत इतनी मुश्किल होती है कि लगता है वो कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। लेकिन यही वो लोग हैं जो दुनिया को दिखाते हैं कि इंसान कितना कुछ कर सकता है। ये किताब हमें एक ऐसी ही कहानी सुनाती है, एक लड़के की जो अपने बचपन में हर दिन डर और दर्द से जूझता था। वो न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर बफेलो में पला, जहां उसका बचपन खिलौनों और हंसी में नहीं, बल्कि अपने पिता की क्रूरता और गरीबी की चक्की में पिसता हुआ बीता। उसका पिता एक रोलर डिस्को रिंग का मालिक था, बाहर से देखने में चमक दमक, लेकिन अंदर से एक जेल। वो अपने परिवार को रात रात भर काम करवाता। 6 साल की उम्र में वो लड़का स्केटिंग शूज साफ करता, फर्श पर गिरे हुए चिप्स उठाता, और जब रात को डांस फ्लोर पर तेज म्यूजिक बजता, वो ऑफिस में एक पुराने सोफे पर सोने की कोशिश करता। लेकिन नींद कहाँ आती? शोर, थकान और डर उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। सुबह स्कूल में वो और मुश्किलों में घिर जाता। वो सो जाता क्योंकि रात को उसे सोने का वक्त नहीं मिलता था। उसकी पढ़ाई पीछे रह जाती। उसे डिसलेक्सिया था, पढ़ना और लिखना उसके लिए पहाड़ जैसा था। टीचर उसे डांटते और वो चुपके से अपनी डेस्क पर सिर झुकाए बैठा रहता। लेकिन ये सिर्फ स्कूल की बात नहीं थी। वो अपने स्कूल में इकलौता अश्वेत बच्चा था। उसे हर दिन नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता। बच्चे उसे गालियां देते, उसके टेक्स्ट बुक पर भद्दे शब्द लिखते। एक बार तो कुछ बड़े लड़कों ने उसे सड़क पर घेर लिया और बंदूक दिखाकर धमकाया। वो डर से कांपता हुआ घर भागा, लेकिन घर में भी सुकून नहीं था। अगर वो जरा सी गलती करता, जैसे सड़क पर साइकिल चलाना, तो उसका पिता उसे बेल्ट से पीटता। निशान इतने गहरे पड़ते कि वो हफ्तों तक दर्द में रहता। एक बार की बात है, वो 8 साल का था। उसका पिता उसे रात के 2 बजे रिंग पर काम करने के लिए खींच कर ले गया। उसकी छोटी सी उंगलियां ठंड से अकड़ रही थी, लेकिन उसे स्केट्स पॉलिश करने थे। उसने गलती से एक स्केट गलत जगह रख दिया। उसका पिता चिल्लाया, तू कुछ नहीं कर सकता, और उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो फर्श पर गिर गया। उसकी मां ने उसे उठाया, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकी। वो खुद भी डरती थी। उस रात वो लड़का रिंग के कोने में बैठा रोता रहा। उसे लगता था कि ये जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन उसकी मां ने उससे एक बात कही जो उसके दिल में बस गई। उसने कहा, तुझे इससे बाहर निकलना है, तू इससे बेहतर है। वो शब्द उसके अंदर एक बीज की तरह बोए गए। ये कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता। चाहे तुम्हारी शुरुआत कितनी भी खराब हो, चाहे तुम्हें कितना भी दर्द झेलना पड़ा हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें ऊपर ले जा सकती है। सोचो जरा, शायद तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे पल आए हों जब तुम्हें लगा हो कि अब सब खत्म है। शायद तुमने कोई बड़ा नुकसान झेला हो, कोई रिश्ता टूटा हो, कोई सपना चूर हुआ हो। लेकिन उस पल में रुककर अपने अंदर की उस आवाज को सुनो, वो आवाज जो कहती है तू इससे बेहतर है, और फिर एक छोटा सा कदम उठाओ, क्योंकि यही वो कदम है जो तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालेगा।
उस लड़के की जिंदगी में एक और मोड़ आया जब उसकी मां ने हिम्मत की। वो अपने पति की क्रूरता से तंग आ चुकी थी। एक रात जब उसका पति सो रहा था, उसने अपने बच्चों को लिया और घर से भाग गई। वो इंडियाना के एक छोटे से गांव में बस गई। वहां जिंदगी आसान नहीं थी। वो गरीबी में जी रहे थे, लेकिन कम से कम डर का वो साया तो नहीं था। लेकिन स्कूल में मुश्किलें वही थी। वो अब भी इकलौता अश्वेत बच्चा था। बच्चे उसे नीग्रो कहकर चिढ़ाते। वो अपनी किताबों में डूबने की कोशिश करता, लेकिन डिसलेक्सिया ने उसे और पीछे धकेल दिया। वो चीटिंग करता, होमवर्क कॉपी करता, टेस्ट में नकल करता। उसे लगता था कि वो कभी कुछ बन ही नहीं सकता। लेकिन एक दिन कुछ बदला। वो 17 साल का था। उसने टीवी पर एक पैरारेस्क्यूमैन की कहानी देखी। एक ऐसा शख्स जो जिंदगी की सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी नहीं हारा। वो जंगल में, समुद्र में और जंग के मैदान में लोगों की जान बचाता था। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ताकत थी जो उस लड़के को छू गई। उसने सोचा, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उस रात वो अपने छोटे से कमरे में बैठा और अपने आप से वादा किया, मैं कुछ बनूंगा। मैं वो इंसान बनूंगा जो दुनिया को दिखाएगा कि मैं कमजोर नहीं हूं। ये वो पल था जब उसके अंदर की चिंगारी ने आग पकड़ ली। इस किताब का एक और जबरदस्त सबक है जिसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहता है। जब वो बड़ा हुआ, उसने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। वो हर रात अपने बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा होता। वो खुद को आंखों में देखता और बिना झिझक अपनी कमजोरियां गिनाता। तू आलसी है, तू स्कूल में फेल हो रहा है, तू हर दिन बहाने बनाता है। ये सुनना आसान नहीं था, लेकिन वो रुकता नहीं। वो अपनी ताकत को भी याद करता। तूने अपने पिता का दर्द झेला है, तूने भेदभाव का सामना किया है, तू मजबूत है। उसने पोस्ट-इट नोट्स पर अपने लक्ष्य लिखे, जैसे वजन कम करना, स्कूल में अच्छे नंबर लाना और पैरारेस्क्यूमैन बनने की ट्रेनिंग शुरू करना। उसने इन नोट्स को अपने शीशे पर चिपका दिया। हर सुबह, हर रात वो उन नोट्स को देखता और खुद को जवाबदेह ठहराता। एक बार की बात है, वो स्कूल में एक टेस्ट में फेल हो गया। उसे लगा कि वो कभी पास नहीं होगा, लेकिन उस रात वो अपने शीशे के सामने खड़ा हुआ। उसने खुद को कहा, तूने कोशिश ही नहीं की, तूने पढ़ाई छोड़ दी। उसने एक नोट लिखा, हर दिन 2 घंटे पढ़ाई, कोई बहाना नहीं। अगले टेस्ट में उसने बी ग्रेड लिया। ये कोई बड़ा नंबर नहीं था, लेकिन उसके लिए ये एक जीत थी। उसने अपनी पैंट सैगिंग करना बंद किया, अपनी शर्ट टक करना शुरू किया। वो उस कूल लड़के से बदल गया जो हर किसी की नजरों में अच्छा बनना चाहता था, उस इंसान में जो अपनी जिंदगी का मालिक बनना चाहता था। ये सबक हमें सिखाता है कि बदलाव तब शुरू होता है जब तुम अपने आप से ईमानदार होते हो। सोचो जरा, कितनी बार तुमने अपने आप को बहाने दिए हैं, मैं जिम कल जाऊंगा, मुझे ये काम करने का मन नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अगली बार जब तुम ऐसा सोचो तो एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को आंखों में देखो और सच बोलो। अपनी कमजोरियां स्वीकार करो, अपने लक्ष्य लिखो, चाहे वो जिम जाना हो, नई स्किल सीखना हो या अपने सपने को पकड़ना हो। और हर दिन खुद को जवाबदेह ठहराओ, क्योंकि जब तुम अपने आप से सच बोलते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। एक और कहानी सुनो जो इस सबक को और गहरा करती है। उस लड़के का एक दोस्त था जो हमेशा कूल बनने की कोशिश करता था। वो ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन पार्टियों में सबसे आगे रहता। वो लड़का पहले उसकी तरह बनना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने शीशे के सामने खड़े होने का नियम शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने दोस्त की तरह बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, मैं अब और पार्टियों में नहीं आऊंगा, मुझे पढ़ना है। उसका दोस्त हंसा, तू बोरिंग हो गया है। लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपनी किताबें खोली और रात रात भर पढ़ा,
साल के अंत में वो अपने क्लास में टॉप 10 में आया। उसका दोस्त अब भी वही था, पार्टियों में, बिना किसी मकसद के। लेकिन वो लड़का अब एक नया रास्ता बना चुका था। इस किताब का एक और बड़ा सबक है टेकिंग सोल्स। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब है अपने डर को, अपने शक को और उन लोगों को हराना जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। उस लड़के को हर दिन लोग कहते थे, तू कुछ नहीं बन सकता, तू एक अश्वेत बच्चा है, तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उसने फैसला किया कि वो इन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। वो हर बार जब कोई उसे नीचे खींचने की कोशिश करता, वो और मेहनत करता। एक बार स्कूल में एक टीचर ने उससे कहा, तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे। वो चुपके से अपने कमरे में गया और उसने उस टीचर का नाम एक कागज पर लिखा। उसने उस कागज को अपने शीशे पर चिपकाया और हर दिन उसे देखकर मेहनत की। 2 साल बाद जब वो अपने हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ, उसने उस टीचर को अपना डिप्लोमा दिखाया। उसने कहा, आपने कहा था मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने किया। उस टीचर के पास कोई जवाब नहीं था। यह सबक हमें सिखाता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं, वो तुम्हारी ताकत बन सकते हैं। अगली बार जब कोई तुम्हें कहे कि तू ये नहीं कर सकता, तो उसकी बात को अपने दिल में रखो, उसे अपनी मेहनत से गलत साबित करो। और अगर तुम किसी को ऐसा करते देखो, किसी को नीचे खींचते हुए, तो उसे प्यार से समझाओ। उसे बता दो कि हर इंसान में कुछ खास करने की ताकत है। उस लड़के की जिंदगी में एक और पल आया जब उसने अपने डर का सामना किया। उसे पानी से बहुत डर लगता था। बचपन में वो एक बार तालाब में डूबते डूबते बचा था और उसका डर उसके साथ बड़ा हो गया। लेकिन वो जानता था कि पैरा रेस्क्यूमैन बनने के लिए उसे पानी में ट्रेनिंग करनी होगी। एक दिन उसने हिम्मत की। वो अपने गांव के तालाब में गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने आप से कहा, तू डर रहा है, लेकिन तू ये करेगा। उसने पानी में छलांग लगाई। पहले तो उसे लगा कि वो डूब जाएगा, लेकिन उसने सांस ली और धीरे धीरे तैरना शुरू किया। उस दिन उसने अपने डर को हराया। ये छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने उसे दिखाया कि वो कुछ भी कर सकता है। इस किताब का एक और गहरा सबक है अपने दर्द को गले लगाना। उस लड़के ने अपने बचपन में इतना दर्द झेला कि वो आसानी से टूट सकता था, लेकिन उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। वो हर बार जब अपने पिता की मार याद करता या स्कूल में भेदभाव की बातें सुनता, वो अपने आप से कहता, ये मुझे मजबूत बना रहा है। उसने अपने दर्द को एक ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। एक बार जब वो स्कूल में दौड़ रहा था और बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसने अपने आप से कहा, मैं इनके लिए नहीं, अपने लिए दौड़ रहा हूं। उसने इतनी तेज दौड़ लगाई कि वो स्कूल की रेस में पहले नंबर पर आया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसका दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सबक हमें सिखाता है कि तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा गुरु है। अगली बार जब तुम्हें कोई दर्द महसूस हो, चाहे वो शारीरिक हो जैसे जिम में थकान, या मानसिक हो जैसे कोई रिजेक्शन, तो उसे गले लगाओ। अपने आप से कहो, ये मुझे मजबूत बना रहा है, और फिर उस दर्द को अपनी मेहनत में डाल दो। क्योंकि जब तुम अपने दर्द को गले लगाते हो, तो वो तुम्हें वो ताकत देता है जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। भाग दो, दिमाग की जंग और जीत। पहले हिस्से में हमने एक ऐसे लड़के की कहानी देखी जो बचपन में दर्द, डर और भेदभाव से जूझता था। उसने अपने अतीत को अपनी ताकत बनाया, अपने दर्द को गले लगाया और अकाउंटेबिलिटी मिरर के जरिए अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत की। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने का फैसला करता है। यह हिस्सा उसकी सबसे बड़ी जंग की कहानी है, अपने दिमाग से, अपने शरीर से और उन हालातों से जो उसे बार बार नीचे खींचते थे। ये नेवी सील्स की ट्रेनिंग, 40% रूल और कुकी जार जैसे सबक की कहानी है जो हमें सिखाते हैं
कि हम अपनी सीमाओं को कैसे तोड़ सकते हैं। हर सबक के साथ एक कहानी होगी, ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और आपको अपनी ताकत का एहसास दिलाएगी। कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब वो लड़का अपनी जिंदगी के सबसे निचले पल में था। वो एयरफोर्स की पैरारेस्क्यूमेंट ट्रेनिंग छोड़ चुका था क्योंकि पानी का डर उसे खा गया था। वो बाहर निकला और एक रेस्तरां में कीड़े मारने की नौकरी करने लगा। उसका वजन 300 पाउंड तक पहुंच गया। वो डिप्रेशन में डूबा था और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। हर रात वो अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला बैठता, चिप्स का पैकेट खाता और टीवी देखता। लेकिन एक रात कुछ बदला। उसने टीवी पर नेवी सील्स की एक डॉक्यूमेंट्री देखी। वो देखता रहा। सील्स ठंडे समुद्र में डुबकी लगाते, भारी वजन उठाते और ऐसी परिस्थितियों में लड़ते जो इंसान को तोड़ देती। उसकी आंखों में चमक आई। उसने सोचा, मैं ये बन सकता हूं। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। नेवी सील्स की ट्रेनिंग में जाने के लिए उसे 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम करना था, वो भी सिर्फ 3 महीने में। ये नामुमकिन लगता था। उसका शरीर भारी था, उसका दिमाग थका था और उसका आत्मविश्वास टूटा था। लेकिन उसने अपने शीशे के सामने खड़े होने का पुराना नियम फिर से शुरू किया। उसने एक नोट लिखा, 106 पाउंड कम कर, नेवी सील बन। उसने उसे अपने शीशे पर चिपकाया। हर सुबह वो उस नोट को देखता और अपने आप से कहता, तू ये करेगा। कोई बहाना नहीं। उसने जिम जाना शुरू किया। पहले दिन वो ट्रेडमिल पर सिर्फ 10 मिनट दौड़ पाया। उसका शरीर चीख रहा था, रुक जा। लेकिन उसने अपने दिमाग को चुप कराया। उसने सोचा, मैं और कर सकता हूं। उसने 5 मिनट और दौड़ा। हर दिन वो अपने रिकॉर्ड को तोड़ता। एक बार की बात है, वो जिम में देर रात तक वर्कआउट कर रहा था। उसका ट्रेनर, जो उसे मोटा देखकर हंसता था, वहां से गुजरा। उसने मजाक में कहा, तू कभी सील नहीं बन सकता, इतना वजन लेकर समुद्र में डूब जाएगा। वो लड़का चुप रहा, लेकिन उसने उस ट्रेनर का नाम अपने दिमाग में लिख लिया। हर बार जब वो ट्रेडमिल पर दौड़ता, वो उस ट्रेनर की बात को याद करता। वो और तेज दौड़ता, वो और भारी वजन उठाता। 3 महीने बाद उसने 106 पाउंड कम कर लिया। वो उस ट्रेनर के पास गया और कहा, मैंने किया, अब तुम क्या कहोगे? ट्रेनर के पास कोई जवाब नहीं था। ये वो पल था जब उसने अपने डर को, अपने शक को और दूसरों की बातों को हराया। इस किताब का एक जबरदस्त सबक है जिसे वो 40% रूल कहता है। उसका मानना था कि जब तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह थक गए हो, तुम असल में सिर्फ 40% अपनी ताकत इस्तेमाल कर चुके हो। बाकी 60% तुम्हारे दिमाग में छुपा है। उसने इस नियम को अपनी जिंदगी में हर जगह लागू किया। जब वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहा होता और उसका शरीर कहता, बस अब और नहीं, वो अपने दिमाग को बोलता, तू झूठ बोल रहा है। वो 5 मिनट और दौड़ता। जब वो पुशअप्स कर रहा होता और उसकी बाहें जवाब दे रही होती, वो 5 और करता। एक बार वो जिम में 100 पुशअप्स करने की कोशिश कर रहा था। 70 पर उसका शरीर रुक गया। उसे लगा कि वो गिर जाएगा, लेकिन उसने अपने दिमाग को याद दिलाया 40% रूल। उसने आंखें बंद की, सांस ली और 30 और पुशअप्स किए। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी असली ताकत उसके दिमाग में है। ये सबक हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी जंग हमारे दिमाग से है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने किसी काम को छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम और नहीं कर सकते। शायद जिम में एक और सेट करना मुश्किल लगा, या ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पूरा करना भारी लगा। अगली बार जब तुम ऐसा महसूस करो तो अपने आप से कहो, मैं सिर्फ 40% पर हूं। एक छोटा सा कदम और बढ़ाओ, क्योंकि यही वो पल है जब तुम अपने दिमाग को मजबूत करते हो। एक कहानी और सुनो। एक बार वो लड़का अपने दोस्तों के साथ एक रनिंग रेस में गया। वो सब फिट थे और उसे लगता था कि वो उनसे हार जाएगा। 5 किलोमीटर की रेस थी।
3 किलोमीटर पर उसका शरीर चीखने लगा। उसके दोस्त आगे निकल गए, लेकिन उसने अपने दिमाग को बोला 40%। उसने अपनी सांस को कंट्रोल किया और आखिरी 2 किलोमीटर में उसने अपने दोस्तों को पछाड़ दिया। वो पहले नंबर पर आया। उसके दोस्त हैरान थे। उसने कहा, मेरा शरीर नहीं, मेरा दिमाग दौड़ा। अब वो नेवी सील्स की ट्रेनिंग में पहुंच गया, लेकिन ये ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल थी। उसे हिल वीक से गुजरना था, एक हफ्ता जहां तुम बिना सोए ठंडे समुद्र में डुबकी लगाते, भारी वजन उठाते और हर पल टूटने की कगार पर होते हो। पहले दिन उसे ठंडे पानी में घंटों तैरना था। उसका पुराना डर, पानी का डर, वापस आ गया। वो कांप रहा था और उसका दिमाग चिल्ला रहा था, बाहर निकल। लेकिन उसने अपने दिमाग को चुप कराया। उसने अपने बचपन की एक याद को पकड़ा, वो रात जब उसकी मां ने कहा था, तू इससे बेहतर है। उसने उस याद को अपनी ताकत बनाया। वो पानी में डटा रहा और उस दिन उसने अपने डर को फिर से हराया। इस किताब का एक और जबरदस्त सबक है, कुकी जार कॉन्सेप्ट। उसने अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जीत को एक काल्पनिक कुकी जार में डाल रखा था। जब भी उसे लगता कि वो हार रहा है, वो अपने दिमाग में उस कुकी जार को खोलता और अपनी जीत को याद करता। हेल वीक के तीसरे दिन जब वो बिना सोए, ठंड से कांपता हुआ और 50 पाउंड का बैग उठाए दौड़ रहा था, उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसे लगा कि वो अब और नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपने कुकी जार को खोला। उसने याद किया कि कैसे उसने 106 पाउंड वजन कम किया था, कैसे उसने अपने टीचर को गलत साबित किया था, कैसे उसने अपने पिता के दर्द को हराया था। हर याद एक कुकी थी जो उसे ताकत देती थी। उसने अपने दिमाग को बोला, तू पहले भी जीता है, तू फिर जीतेगा। उसने वो दौड़ पूरी की। ये सबक हमें सिखाता है कि तुम्हारी हर जीत मायने रखती है। सोचो जरा, तुम्हारी जिंदगी में वो कौन से पल है जब तुमने कुछ बड़ा किया? शायद तुमने एक मुश्किल एग्जाम पास किया, शायद तुमने एक डर का सामना किया, शायद तुमने किसी की मदद की। इन जीत को अपने दिमाग के कुकी जार में डालो। अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तो उस जार को खोलो, अपनी जीत को याद करो। वो तुम्हें वो ताकत देंगी जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। एक कहानी और सुनो। एक बार वो लड़का हेल वीक में एक रात इतना थक गया था कि उसे लगा कि वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन उसने अपने कुकी जार से एक याद निकाली। वो दिन जब उसने अपने स्कूल की रेस जीती थी। उसने सोचा, मैंने तब नहीं हारी, मैं अब भी नहीं हारूंगा। उसने अपने दांत भींचे और वो रात पार कर ली। एक और सबक है, कॉलेस्ट माइंड। ये उसकी वो सोच थी कि दिमाग को मजबूत करने के लिए उसे बार बार मुश्किलों में डालना पड़ता है। जैसे पैरों में छाले पड़ने से त्वचा सख्त हो जाती है। हेल वीक में वो हर दिन अपने दिमाग को चुनौती देता। एक बार उसे अपने ग्रुप के साथ एक भारी नाव को समुद्र में ले जाना था। नाव का वजन इतना था कि उनके कंधे दब गए। उसका ग्रुप थक गया था और कुछ लोग रुकना चाहते थे, लेकिन उसने अपने दिमाग को सख्त किया। उसने अपने ग्रुप को चिल्लाकर हौसला दिया, हम ये करेंगे। एक कदम और उसका ग्रुप उसके जोश से फिर उठ खड़ा हुआ। वो नाव समुद्र में पहुंची। उस रात उसने अपने दिमाग को और सख्त किया। ये सबक हमें सिखाता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन उसे मजबूत करने के लिए तुम्हें उसे मुश्किलों में डालना होगा। अगली बार जब तुम कोई मुश्किल काम करो, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या किसी डर का सामना करना हो, तो अपने दिमाग को बोलो, ये मुझे मजबूत बनाएगा। हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तुम अपने दिमाग को सख्त करते हो। एक कहानी और सुनो। एक बार वो लड़का हेल वीक में इतना थक गया था कि उसे लगा कि वो अब और नहीं चल सकता, लेकिन उसने अपने दिमाग को याद दिलाया, हर कदम मुझे मजबूत बनाता है। उसने अपने पैरों को जबरदस्ती आगे बढ़ाया और वो उस हफ्ते को पार कर गया। हेल वीक के आखिरी दिन
जब वो और उसका ग्रुप थककर चूर हो चुके थे, उन्हें एक आखिरी टास्क करना था, समुद्र में 1 मील तैरना। उसका पानी का डर फिर से उभरा, लेकिन उसने अपने कुकी जार को खोला, अपने 40% रूल को याद किया और अपने कॉलेस्ट माइंड को इस्तेमाल किया। उसने पानी में छलांग लगाई। हर स्ट्रोक के साथ उसका डर कम होता गया। जब वो बाहर निकला तो उसके ग्रुप ने उसे गले लगाया। वो हेल वीक पार कर चुका था। उसने अपने दिमाग को मजबूत किया था और अब वो एक कदम और करीब था नेवी सील बनने के अपने सपने के। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे वो लड़का नेवी सील्स की दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग हेल वीक से गुजरा। उसने अपने दिमाग को मजबूत किया, 40% रूल को अपनी ताकत बनाया और कुकी जार कॉन्सेप्ट के जरिए अपनी हर जीत को याद रखा। लेकिन उसकी कहानी यही खत्म नहीं होती। यह हिस्सा उसकी जिंदगी के सबसे बड़े टेस्ट की कहानी है, अल्ट्रामैराथन की दुनिया, व्हाट इफ माइंडसेट, और वो सबक जो हमें सिखाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह मास्टर कर सकते हैं। हर सबक के साथ एक कहानी होगी, ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, आपको प्रेरित करेगी और आपको अपनी ताकत का एहसास दिलाएगी। और अंत में एक ऐसा समापन होगा जो आपको इस सफर को फिर से जीने के लिए बुक बूस्टर पर वापस लाएगा। कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब वो लड़का नेवी सील बन चुका था। उसने दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग को पार किया, अपने डर को हराया और अपने दिमाग को सख्त किया। लेकिन उसके अंदर की आग अब भी जल रही थी। उसे लगता था कि वो और कुछ कर सकता है, कुछ ऐसा जो दुनिया को दिखाए कि इंसान की कोई सीमा नहीं होती। एक दिन उसने एक टीवी शो में अल्ट्रामैराथन के बारे में सुना। ये ऐसी रेस होती है जो 100 मील या उससे ज्यादा की होती है और इंसान के शरीर और दिमाग को पूरी तरह तोड़ देती है। उसने सोचा, मैं ये करूंगा। लेकिन उसका शरीर इसके लिए तैयार नहीं था। वो एक सील था, लेकिन अल्ट्रामैराथन एक अलग जंग थी। फिर भी उसने अपने शीशे के सामने खड़े होने का नियम दोहराया। उसने एक नोट लिखा, 100 मील दौड़। दुनिया को दिखा कि तू टूट नहीं सकता। उसने अपनी पहली अल्ट्रामैराथन के लिए साइन अप किया, सैन डिएगो वन डे, एक 100 मील की रेस जो 24 घंटे में पूरी करनी थी। ट्रेनिंग के दौरान उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ शरीर की बात नहीं, ये दिमाग की जंग थी। वो हर दिन 20 से 30 मील दौड़ता, अपने शरीर को चरम पर ले जाता। एक बार वो रात के 2 बजे ट्रेनिंग कर रहा था। उसका शरीर थक चुका था और उसका दिमाग चिल्ला रहा था, रुक जा, तू मर जाएगा। लेकिन उसने अपने कुकी जार को खोला। उसने याद किया कि कैसे उसने हेल वीक में ठंडे समुद्र में घंटों तैरा था, कैसे उसने 106 पाउंड वजन कम किया था। उसने अपने 40% रूल को याद किया, मैं सिर्फ 40% पर हूं। उसने अपने पैरों को जबरदस्ती आगे बढ़ाया। उस रात उसने 25 मील दौड़ पूरी की। रेस का दिन आया। पहले 50 मील तो ठीक थे, लेकिन 70 मील पर उसका शरीर टूटने लगा। उसके पैरों में छाले पड़ गए, घुटने सूज गए और हर कदम दर्द की चीख बन गया। भीड़ में लोग चिल्ला रहे थे, आगे बढ़ो, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था, बस कर। तभी उसने अपने बचपन की एक याद को पकड़ा। वो रात जब उसका पिता उसे पीट रहा था और उसकी मां ने कहा था, तू इससे बेहतर है। उसने अपने दिमाग को बोला, तूने उस दर्द को हराया, तू ये भी हराएगा। उसने अपने पैरों को आगे बढ़ाया। 100 मील पूरे होने पर वो फिनिश लाइन पर गिर पड़ा। उसका शरीर खून और पसीने से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने दुनिया को दिखा दिया कि वो टूट नहीं सकता। इस किताब का एक जबरदस्त सबक है, व्हाट इफ माइंडसेट। उसने अपनी जिंदगी में हर बार जब कोई मुश्किल आई, अपने आप से पूछा, क्या होगा अगर मैं ये कर लूं? क्या होगा अगर मैं 100 मील दौड़ लूं? क्या होगा अगर मैं अपने डर को हराऊं? क्या होगा अगर मैं वो बन जाऊं जो कोई नहीं सोचता कि मैं बन सकता हूं? ये सवाल उसे आगे बढ़ाता था। एक बार वो एक और अल्ट्रामैराथन में था, बैडवाटर,
135 मील की रेस जो डेथ वैली के रेगिस्तान में होती है, जहां तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। 50 मील पर उसका शरीर गर्मी से पिघल रहा था। उसके जूते रेत में जल रहे थे। उसे लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन उसने अपने आप से पूछा, क्या होगा अगर मैं रुकूं नहीं? उसने अपने कुकी जार से एक याद निकाली। वो दिन जब उसने हेल वीक में अपने ग्रुप को नाव उठाने के लिए हौसला दिया था। उसने अपने दिमाग को बोला, तूने तब नहीं हारी, तू अब भी नहीं हारेगा। उसने वो रेस पूरी की। ये सबक हमें सिखाता है कि तुम्हारी जिंदगी में हर मुश्किल एक सवाल है। क्या होगा अगर? अगली बार जब तुम किसी बड़े सपने या मुश्किल काम से डर रहे हो, चाहे वो नई जॉब शुरू करना हो, कोई रिश्ता बचाना हो या कोई नया स्किल सीखना हो, तो अपने आप से पूछो, क्या होगा अगर मैं ये कर लूं? और फिर एक छोटा सा कदम उठाओ, क्योंकि यही वो सवाल है जो तुम्हें नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। एक कहानी और सुनो। एक बार वो लड़का एक रेस में था जहां उसे रात भर दौड़ना था। बारिश हो रही थी और उसका शरीर ठंड से अकड़ गया था। उसे लगा कि वो अब और नहीं दौड़ सकता, लेकिन उसने अपने आप से पूछा, क्या होगा अगर मैं सुबह तक दौड़ता रहा? उसने अपने पैरों को आगे बढ़ाया और सूरज निकलने तक वो दौड़ता रहा। वो रेस का टॉप फिनिशर बन गया। एक और सबक है, इवोल्यूशन ऑफ द सेल्फ। उसका मानना था कि जिंदगी एक सफर है जहां तुम हर दिन अपने आप को बेहतर बनाते हो। वो हर रेस, हर ट्रेनिंग, हर मुश्किल को अपने आप को नया बनाने का मौका मानता था। एक बार वो एक अल्ट्रा मैराथन में था जहां उसे 200 मील दौड़ना था। 150 मील पर उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। उसके फेफड़े चीख रहे थे और उसकी हड्डियां दर्द से कराह रही थी। लेकिन उसने अपने आप से कहा, हर कदम मुझे नया बनाता है। उसने अपने बचपन को याद किया। वो लड़का जो अपने पिता की मार से डरता था, वो अब वो लड़का नहीं था, वो एक योद्धा था। उसने वो 200 मील पूरे किए। उस रेस ने उसे सिर्फ एक मेडल नहीं दिया, उसने उसे एक नया वर्जन दिया। ये सबक हमें सिखाता है कि तुम हर दिन अपने आप को नया बना सकते हो। अगली बार जब तुम किसी मुश्किल से गुजरो, चाहे वो जॉब में रिजेक्शन हो या कोई पर्सनल नुकसान, तो अपने आप से कहो, ये मुझे नया बनाएगा। हर दर्द, हर चुनौती तुम्हें बेहतर बनाती है। एक कहानी और सुनो। एक बार वो लड़का एक रेस में था जहां उसे पहाड़ों पर दौड़ना था। एक चढ़ाई इतनी मुश्किल थी कि वो बार बार गिर रहा था, लेकिन हर बार जब वो गिरता, वो अपने आप से कहता, मैं हर कदम के साथ मजबूत हो रहा हूं। उसने वो चढ़ाई पार की और उस रेस ने उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाया। एक और जबरदस्त सबक है, नो स्टैंडर्ड्स माइंडसेट। उसका मानना था कि तुम्हें अपनी सीमाएं तय नहीं करनी चाहिए। दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम कितना कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उससे ज्यादा करना है। एक बार वो एक रेस में था जहां उसे 240 मील दौड़ना था। कोई और रनर इतना नहीं दौड़ रहा था। 200 मील पर बाकी रनर्स रुक गए, लेकिन उसने अपने आप से कहा, मेरे लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं। उसने वो 240 मील पूरे किए। वो दुनिया का पहला रनर बना जिसने इतनी लंबी रेस पूरी की। उसने दुनिया को दिखाया कि सीमाएं सिर्फ दिमाग में होती है। ये सबक हमें सिखाता है कि तुम्हें अपनी सीमाएं तोड़नी होंगी। अगली बार जब कोई तुम्हें कहे बस इतना ही काफी है, या तुम खुद सोचो कि तुम और नहीं कर सकते, तो अपने आप से कहो, मेरे लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं, और फिर एक कदम और बढ़ाओ। एक कहानी और सुनो। एक बार वो लड़का एक रेस में था जहां उसे 50 घंटे बिना रुके दौड़ना था। 40 घंटे पर सबने कहा, बस कर, तू मर जाएगा। लेकिन उसने अपने दिमाग को बोला, मेरे लिए कोई सीमा नहीं। उसने वो 50 घंटे पूरे किए। उस रेस ने उसे अमर बना दिया। इन सबक ने हमें एक गहरी सच्चाई दिखाई। हमारी जिंदगी हमारी है। हम अपने दिमाग को मास्टर कर सकते हैं, अपने डर को कुचल सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। चाहे वो 100 मील की रेस हो या जिंदगी की कोई और जंग।
हमारे पास वो ताकत है जो हमें टूटने नहीं देती। ये किताब हमें एक नक्शा देती है, एक ऐसा नक्शा जो हमें बताता है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी, इसके सबक और हमारा बुक बूस्टर का ये सफर पसंद आया तो हमारे लिए थोड़ा सा प्यार दिखाओ। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही गहरी, इमोशनल और जिंदगी बदलने वाली कहानियां आपके पास आती रहें तो अभी सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकन दबाना मत भूलो ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।